ये तो वानर के वेश में कोई मायावी असुर लगता है। कौन हो तुम? क्या हो गया? जीवा लड़खड़ा गई। एक बालक से भयभीत हो गए। मैं किसी से भयभीत नहीं होता, किंतु तुम बालक नहीं हो सकते। बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम मारुति है। मैं महाराज केसरी का पुत्र हूँ। मैं महाराज केसरी का पुत्र हूँ। मैं महाराज केसरी का पुत्र हूँ। महाराज केसरी का पुत्र और इतना बलशाली? अभी तो तुमने मेरा ही बल देखा है। मेरे काका जामन जी की शक्ति का तुम्हें अनुमान भी नहीं है। जामवंत? तुम्हारे काका जामवंत का जीवन तो पिछली बार हमारे कारण ही बच पाया था, अन्यथा वो अंजन प्रदेश नहीं यमलोक पहुंच गए होते। मंत्री, काका की सहृदयता को निर्बलता समझने की भूल मत करना। ऋक्ष प्रदेश उनकी मातृभूमि है, इसलिए वो यहाँ की प्रजा को अपना भाई बंधु समान मानते हैं। इसीलिए सब उन्हें पत्थर मारते रहे, किंतु उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। उसका भाई ऋक्षपति, जो उसे हर दिन गदा युद्ध में परास्त करता था, वो हमारे कारागार में अपने मृत्यु के क्षण गिन रहा है। ऋक्षपति से परास्त होना भी उनका भाई के प्रति असीम प्रेम था। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जामवंत काका के पैर पकड़कर क्षमा मांग लो। वो तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम्हारा जीवन बच जाएगा। हम जामवंत से क्षमा मांगेंगे। उससे कहो कि वो आकर हमारे पांव पकड़ ले, तो हो सकता है कि ऋक्ष प्रदेश में हम उसे उसकी पत्नी के साथ रहने दें। किंतु तुम केसरी के पुत्र हो, हम तुम्हारे प्राण नहीं हरेंगे। हम तुम्हें अपने कारागार में आजीवन रखेंगे, इसलिए कि केसरी सारा जीवन हमारे अधीन रहे। सेनापति जी। जाओ इसे कारागार में डाल दो। जो आज्ञा। मंत्री, तुम्हारी आत्मा पर अधर्म और पाप की इतनी कालिक पोत चुकी है कि अब वो तुम्हारी मृत्यु से ही धुल सकती है। सेनापति, ये बहुत प्रवचन दे रहा है, दूर कर दो इसे हमारी दृष्टि से। ब्रह्मदेव, इस ऋक्ष प्रदेश पर आपकी विशेष कृपा है। अब इसके सिंहासन पर हमारा अधिकार होगा। यहाँ के राजा हम बनेंगे, हम। रुक जाओ मधुवंती, तुम भागकर अपने देशद्रोही पति के पास जाना चाहती हो। तुम भागकर अपने देशद्रोही पति के पास जाना चाहती हो। तुम भागकर अपने देशद्रोही पति के पास जाना चाहती हो। तुम भागकर अपने देशद्रोही पति के पास जाना चाहती हो। तुम भागकर अपने देशद्रोही पति के पास जाना चाहती हो। मेरे पति देशद्रोही नहीं है। मेरे पति देशद्रोही नहीं है। मेरे पति देशद्रोही नहीं है।
स्वामी देशद्रोही नहीं है, नहीं है देशद्रोही। मेरे स्वामी देशद्रोही नहीं है। मेरे स्वामी देशद्रोही नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी मातृभूमि, मुझे क्षमा करना। मैंने इस धरती पर जन्म तो लिया, किंतु तुम्हारा ऋण उतारने का अवसर मुझे नहीं मिला। मुझे दुख इस बात का है कि मैं दोबारा यहाँ नहीं आ पाऊंगा माँ। किंतु मैं जहाँ भी रहूंगा तुम हमारे साथ ही रहोगी। काका, ये अचानक आपने पैर क्यों पीछे खींचा? केसरी पुत्र, हम ऋक्ष प्रदेश की सीमा पर पहुंच चुके हैं। इसी धरती से मुझे अपमानित करके निकाल दिया गया था। एकाएक वो सारे दृश्य मेरे आंखों के सामने आ गए। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस धरती पर फिर दोबारा पांव नहीं रख पाऊंगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी। क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको देशद्रोही समझ बैठी। आप देशद्रोही नहीं है स्वामी। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सब उस दुष्ट मंत्री की वजह से हुआ।
उसके भ्रम जाल में उलझकर मैं और ऋक्ष प्रदेश की सारी प्रजा आपको देशद्रोही समझ बैठे। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मधुबंती, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? अनर्थ हो गया है स्वामी। उस धूर्त मंत्री ने ऋक्षपति को बंदी बना लिया है। उस धूर्त मंत्री ने ऋक्षपति को बंदी बना लिया। उस धूर्त मंत्री ने ऋक्षपति को बंदी बना लिया। उस धूर्त मंत्री ने ऋक्षपति को बंदी बना लिया है। उस धूर्त मंत्री ने ऋक्षपति को बंदी बना लिया। इसी की सूचना देने के लिए मैं अंजन प्रदेश की ओर आ रही थी। इस समय ऋक्ष प्रदेश को आपकी बहुत आवश्यकता है स्वामी। मारुति कैसा है? मारुति सुरक्षित है और उसी के कारण मुझे सारी सच्चाई का पता चला है। महाराज, वो धूर्त मंत्री कल ही ऋक्षपति को मारकर सिंहासन पर अपना अधिकार जमाने वाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। कोई दुष्ट मेरे भाई को मार नहीं सकता है इस तरह। और जब तक हम जीवित हैं, कोई पापी मेरी मातृभूमि को अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। सैनिक वीरों, हमारा लक्ष्य निकट ही है, आगे बढ़ो। हर हर महादेव! ऋक्ष प्रदेश के वासियों, इसी दुष्ट ऋक्षपति के कारण आप सब पर इतने अत्याचार हुए और इसी के कारण आपसे अधिक कर वसूला जाता था। इसी ने आपके घरों को लुटवाकर उसमें आग लगवाई और इसी ऋक्षपति ने वानरों आदि की हत्या करके आप सबकी ऐसी स्थिति कर दी कि आप ऋक्ष प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि बाहर निकलते ही ऋक्षों से बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी जाती थी। किसी के प्राणों का कोई मूल्य नहीं है इसकी दृष्टि में। किसी को भी मारकर यह दुष्ट आनंदित होता था, किंतु अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब आप लोग ही बताइए, ऐसे राजा के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप सब लोग, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं।
इसके साथ एक वानर भी है, उसे भी दंड देना है। सेनापति, जाओ उस वानर को ले आओ। काकी अभी तक जामन काका के पास पहुंची है नहीं। सैनिक वीरों, प्रातः हो चुकी है, कहीं हमें विलंब न हो जाए। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! अब इन दोनों को दंड हम देंगे। वृक्षपति, अब तेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। तुझे मारकर हम यहाँ के राजा बनेंगे। दोनों मरोगे। बहुत भयानक मृत्यु दूंगा मैं तुम दोनों को। अरे भाई का प्रेम यहां खींच लाया। हाँ, तुम्हारे कुकर्मों का दंड देने के लिए आ गया हूं मैं यहां। दंड? दंड तो अब तुम्हें मिलेगा, वो भी तुम्हारे भाई के साथ। सैनिकों, पकड़ लो इसे। आए, रुक जाओ भाई। अच्छा, तो पूरी वानर सेना लेकर आया है तू? किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब मारे जाओगे। आक्रमण! हर हर महादेव!
देखो, हमसे दूर रहना, हमारे पास नहीं आना। हमें पता है तुम सब मिलकर हमें मार डालोगे, किंतु हम अकेले हैं और अकेले पर वार करना धर्म के विरुद्ध होता है। अच्छा, तो अब तुम्हें धर्म कर्म याद आ रहे हैं। किंतु हम तुम्हारी तरह अधर्मी नहीं हैं। तुम्हारे कुकर्मों का दंड तो हम तुम्हें अवश्य देंगे, किंतु हम तुमसे अकेले युद्ध करेंगे। और सारी प्रजा के सामने तुम्हें मारेंगे। आश्चर्य देवर्षि, जाम्बुवन जी में इतना बल है। गंधर्वराज, सारे दैत्य दानव आदि जिन ब्रह्मा जी से शक्ति पाने का वरदान मांगते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं जामवंत जी। इन्हें विष्णुदेव, महादेव और इन्हीं के ही अंशावतार के अतिरिक्त अन्य कोई परास्त नहीं कर सकता। नारायण नारायण। नहीं जामवंत जी, हमें मत मारिए, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम क्षमा के नहीं, दंड के पात्र हो। नहीं, हमें काल कोठरी में डाल दीजिए, चाहे राज्य से बाहर निकाल दीजिए, किंतु हमारे प्राण मत हरिए। अपने प्राणों पर आई तो गिड़गिड़ाने लगे। जब तुम दूसरों के प्राण लेते थे तो बहुत आनंद आता था। तुम्हारे कारण सैकड़ों निर्दोषियों की जान गई है इस युद्ध में। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। रुक जाइए महाबली काका। काका ये क्षमा के लिए याचना कर रहा है, और याचना भी एक प्रायश्चित का ही रूप है। आप तो सहृदय हैं, इसे क्षमा कर दीजिए।
हमें क्षमा कर दीजिए जामवंत जी। तुम्हें क्षमा तभी मिलेगी जब तुम अपने सारे कुकर्मों को अपने मुंह से सारी प्रजा को बताओगे और फिर कभी ऋक्ष प्रदेश में पांव न रखने का वचन दोगे। आप सभी के साथ जो अत्याचार हुए, आप सबने जो कष्ट उठाए, वो सब हमारे कारण हुआ। इसमें महाराज ऋक्षपति या किसी अन्य का कोई दोष नहीं है। आप सब के अपराधी हम हैं। जामवंत जी को भी हमने देशद्रोह के झूठे आरोप में राज्य से बाहर निकलवा दिया था। मैंने ही जामवंत जी को बताया था कि वानरों पर आक्रमण होने वाला है। उनके सूचना देते ही मैं महाराज ऋक्षपति को वहां लेकर पहुंचा और जामवंत जी पर देशद्रोही का आरोप लगाया। जीमू को भी मैंने ही मारा था। मारुति, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे ही प्राण लेने चाहे, किंतु फिर भी तुमने हमें बचाया। तुम महान हो मारुति, तुम महान हो। जामवंत जी हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जामवंत जी हमें क्षमा कीजिए। बस बस बस, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? आप सभी की तरह मैंने भी इस प्रदेश में जन्म लिया है, इसलिए जो कुछ भी किया अपने राज्य के प्रति कर्तव्य निभाया है मैंने। इसमें आप सबका कोई दोष नहीं है। आप सबने वही देखा जो उस मंत्री और सेनापति ने दिखाया था। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि अब हमारे ऋक्ष प्रदेश से दुख के बादल छट गए हैं। अब सुख का सूरज फिर निकलेगा। महाबली जामवंत जी की जय! 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 मैंने एक सच्चे व्यक्ति से विवाह किया था, किसी देशद्रोही से नहीं। और देशद्रोह से बड़ा और कोई अपराध नहीं होता। इसलिए आपका और हमारा संबंध यहीं तक था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
क्षमा कर दीजिए स्वामी। मधुवंती, क्या हुआ? तुम एकाएक वहां से क्यों चली आई? स्वामी, इतने वर्षों से आपके साथ रहने पर भी आपको समझ न सकी, आप पर संदेह किया। स्वामी, मैं आपकी पत्नी कहलाने का अधिकार खो चुकी हूँ। मधुवंती, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? उस मंत्री ने षड्यंत्र ही ऐसा रचा था कि तुम तो क्या, जन्म से मेरे साथ रहने वाला, मुझसे हृदय से प्रेम करने वाला मेरा भाई रक्षपति, वो भी षड्यंत्र में फंस गया था। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझ जैसे पापन को आप जैसे महापुरुष के सामने आने का साहस नहीं था। मधुवंती, जो हुआ उसे बुरा स्वप्न समझकर भूल जाओ। महाबली काका, अरे अरे मारुति, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारे कारण ही तो हमारे संकट दूर हुए हैं। काका, हमने तो कुछ नहीं किया। हम तो बस अपनी प्यारी काकी से मिलने आए थे। ये तो ईश्वर की कृपा से अपने आप हो गया। मधुवंती, यही तो हैं तुम्हारे ईश्वर, खूब लीला करते हैं।